गुड आफ्टरनून बच्चों, एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट क्लास में तो थोड़ा सा पजलिंग हो गई थी, है ना? आई स्टार्टेड टीचिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बट in the middle of the class I came to know that this class is being attended by 12th. Then I immediately changed my gear from inorganic chemistry to organic chemistry, and it is really difficult because altogether these two have different nature. Inorganic chemistry is totally different, physical chemistry is different, organic chemistry is totally like it's a linkage chemistry. So we are going to start preparation of alcohols today. So that is where I left you. Yes, like in the last class, myself Ashwani Tyagi, I am BTech graduate from IIT Roorkee. I've been teaching chemistry to J and NEET aspirants from 1.5, you can say, for years now. It's about 1.5 decade experience. So पेस के साथ बड़ी लंबी एसोसिएशन है आपकी। ये एसोसिएशन भी अच्छी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से। पहले ये बातें तो होती रहेंगी, एक बार सब लोग अपने अपने हाय हेलो हो जाए, देन विल स्टार्ट। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमने बात की थी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बात की थी प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो देखो, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बहुत आसान सा है। आप वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है बिल्कुल सबको? एक बार मुझे बता दीजिएगा इफ देर इज एनी प्रॉब्लम। तो आप यस, ओके, अक्षिता एंड पीएम श्री EMRS नेचर, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अल्कोहल्स एक्चुअल में होते क्या है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स बोला जाता है, जिन्हें अल्कोहल्स हम कहते हैं। और अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप की वजह से सारी चीजें बिल्कुल अलग होती है। तो मतलब अगर एक फंक्शनल ग्रुप है, उसी की वजह से सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। यही दैट इज व्हाट द फंक्शनल ग्रुप इज ऑल अबाउट, दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decides almost all physical and chemical properties of a particular compound or class of a compound, उन्हें कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप जिन पर्टिकुलर एलिमेंट कंपाउंड्स में सेम होता है, ऐसी एक सीरीज को बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 1 CH2 यूनिट और 14 यूनिट मास। तो यहां पर हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। तो देखो, अल्कोहल को बनाने के हमारे पास देयर आर सो मेनी मेथड्स to prepare alcohols. There are so many methods, but in this particular section we are going to discuss only general methods of preparations. General methods means which are normal methods, not drastic or abnormal methods in which so many reagents will be used. No, these cannot be general methods. By general methods we mean those methods which are easy and like easy to bring about the change, whatever change. Suppose if you want to convert alkene into alcohols, you can easily do it by using certain low grade reagents. It is easy means it should be general, means it should be easy and it should be economical. Both should be taken into account. If you use some high grade reagents, that won't be feasible. So from alkenes, there is carbon carbon double bond in alkenes. There is carbon carbon double bond in alkenes. There is carbon carbon double bond in alkenes. Now this carbon carbon double bond, if we add water, if we just add water across carbon carbon double bond, so जहां कहीं आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आता है, वहां पे आपने क्या कर देना है, सिर्फ वाटर को ऐड करना है। जहां कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, उस पे आपने वाटर को ऐड करना है। सो हमें ये फिगर आउट करना है, व्हाट वी हैव टू फिगर आउट, व्हाट डू वी हैव टू फिगर आउट, कि इस वाटर को ऐड कैसे किया जाए और कितने वेज में किया जा सकता है। इतनी सी बात है सिर्फ, राइट? सो हियर वी गो। दिस विल गिव वन H and another is OH. This is alcohol. ये क्या है मेरे पास? अल्कोहल है। So preparing alcohol from alkenes is very easy. So how do we do it? So there are certain reagents. यहां पर 3 रास्ते हैं इसको करने के। जब हम लोग बात करेंगे, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछने का मेरा, देखिए सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं।
ठीक है ना। ये वो बच्चे हैं, दे आर द शाइनिंग स्टार्स, दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास, दे आर शाइनिंग स्टार्स। मैं आपको बता सकता हूं कि एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माइन, जो कि बिल्कुल मतलब ही वॉज नॉट इवन नोइंग कि आईआईटीज में जाना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, नीट में जाना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। उनमें से एक जिसका नाम था अक्षिता साहू, ठीक है ना। शी क्वालिफाइड फॉर एम्स with 32 all India rank. So it is very easy. Akshita Sahu, she was from like लोअर मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, उससे भी बहुत नीचे। शी वॉज नॉट नोइंग द वे आउट कि कैसे मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए, AIPMT की तैयारी करनी चाहिए, एम्स की तैयारी करनी चाहिए। फ्रॉम दैट लेवल वो आज एम्स दिल्ली में पढ़ रही है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको IITians के दे सकता हूं। तो आप लोगों को अपने उस डोमेन से जो आपने बनाई है खुद की कंस्ट्रेंट, डोमेन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, उससे बाहर निकल के आना है, देन यू विल शाइन। अगर आप उसी डोमेन में रहेंगे बच्चों, तो यू वोंट बी एबल टू, है ना, compete with those who are preparing for various competitive examinations, right? So यहां पर देख लेते हैं अल्कोहल। चलिए खैर मुद्दे की बात करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास तीन रास्ते हैं इसे करने के। हमारे पास तीन रास्ते। सबसे पहला आ जाता है, द फर्स्ट वन इज एसिडिक हाइड्रेशन। द फर्स्ट वन इज एसिडिक हाइड्रेशन। द फर्स्ट वन इज एसिडिक हाइड्रेशन। What is acidic hydration? You just use H2O in presence of dilute acid, and simply this reaction occurs, giving result to one alcohol from alkanes. As simple as that. This is called acidic hydration. Next is the second one is, which is very common and very important for examinations like JEE NEET. Even in your board examination last to last year, it was asked in fill in the blank type. Question was there जिसमें AMDM और OMDM आपको पूछा गया था. Next is oxymercuration, demercuration. Oxymercuration, mercuration, demercuration. Oxymercuration, demercuration. Demercuration, demercuration. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। यानी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में वी विल डू डीमर्क्यूरेशन। मींस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी, ऑर्गेनोमर्क्यूरी के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी, डीमर्क्यूरेशन। सो दिस इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल इट OMDM। OMDM, oxymercuration, demercuration. Oxymercuration, OM, DM means demercuration. So from now onwards I will call it oxymercuration and demercuration, OMDM. चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। द थर्ड वन इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। Third one is hydroboration oxidation. Hydroboration and oxidation. Oxidation. Hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. So there are three methods, and all these methods are quite different. These are entirely different. In this acidic hydrolysis, product may be different, but the mechanism is definitely different. In this, mechanism is different. In oxymercuration, mechanism is different. In hydroboration oxidation is usually called as HBO, hydroboration oxidation. So these three methods we usually employ to convert alkene into alcohols. How do we convert alkene into alcohols? Alkene को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के हमारे पास तीन बेहतरीन मेथड्स हैं, fantastic methods. First is acidic hydration, second is oxymercuration, demercuration, and third is hydroboration oxidation. आप में से कितनों को ये तीनों मेथड आते हैं? Yes, एक बार थम्स अप देंगे those who know it. जो आप में से जानते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन आप बढ़ाएंगे तो थोड़ी एनर्जी मेरी ड्रेन आउट कम होगी, आपका भी। थैंक यू। चलिए, तो अक्षिता ने बोला है कि आपको मालूम है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वन, एसिडिक हाइड्रेशन। लुक, कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज व्हाट? आप कहां से कहां पे पहुंचते हैं, कहां से पहुंचते हैं दैट इज रिएक्टेंट, कहां पे पहुंचते हैं दैट इज
कहां पे पहुंचते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। आप कैसे पहुंचते हैं, दैट इज मैकेनिज्म। So mechanism is how do you reach there? So in case of acidic hydrolysis, remember there will be carbon-carbon double bond. Remember carbon-carbon double bond. Let's take all these three mechanisms simultaneously because we don't have that much time to exactly consider or to teach each and every mechanism separately. So there is carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond means it is alkene. Now what happens is in case of acidic hydrolysis, first of all, acidic hydrolysis, there is H plus. H plus is attacking alkene. So remember, H plus is attacking alkene. It means alkene will be electron provider. Why? Because for a reaction, what is reaction? Reaction is just give and take of electrons. Electron, one is donating electron, another is accepting electron. That is what reaction is all about. Okay, atoms do that only in the reactions. So it is atomic rearrangement occurs. Why? Because of electronic rearrangement. So this pi electron, these pi electrons would be shifted to H plus. So remember, first point that should strike your mind immediately is here. Alkenes are nucleophiles. Nucleophiles means those who are electron rich or those which want to donate electrons. So these are not nucleophiles necessarily, but bases. So this is a Lewis base which will donate electron. So what happens? This will give the first reaction would be this one, carbocation, and there is hydrogen. So now another 10 should be striking your mind again. Whenever there is a carbocation formation in any reaction, rearrangements cannot be stopped if possible. So once carbocation is formed, rearrangement is inevitable. Rearrangement cannot be stopped. So there will be rearrangement, means more stable carbocation can be formed. If it can form better carbocation, it will be formed instantaneously. If it can undergo ring expansion, there will be ring expansion. 4-membered ring will change into 5-membered ring. 5-membered ring will change into 6-membered ring, and that is how we do it. Next one, and third important point is bond is breaking. Breaking of bond requires energy. It means this step is going to be endothermic. So endothermic step, first point, very slow step because breaking of bonds is slow. Formation of bond may be fast, but breaking of bond is always slow. So breaking of bond, it is a slow step. Now the next step would be, the fast one would be water is attacking, or water would attack this. So it is an acid-base reaction. Acid-base reactions are always fast. So this will be faster reaction. Why? The new bond is being formed, and यहां से क्या बन जाता है हमारे पास? It is called PNA, protonated alcohol. Can you see here? Oxygen is having 3 valencies. So 3 valencies means oxygen should be positively charged. It is called PNA, protonated alcohol. Now H plus gets removed or goes out forming alcohol. So this is the reaction. So आपको reaction की mechanism के बारे में पता चल गया कि first intermediate is this, second intermediate is this, and final product is this. Means reaction will have 3 transition states with 2 intermediates. 3 transition states with 2 intermediates. Obviously, this intermediate is far more stable than this intermediate. How can we say that, sir? Here, octet of all element is complete. Here, octet of carbon is incomplete. So it is unstable, means would have higher energy in comparison to this. So it should be lower energy state, lower energy intermediate. So the graph should look like, कैसा ग्राफ आपको नजर आना चाहिए? इफ आई ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हियर, अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ कर दें, थोड़ा बहुत समझ में आता है? ये पढ़ाऊं ये इस लेवल पे या और थोड़ा नीचे जाएंगे? बहुत लो लेवल है बेटा, इट इज वेरी लो लेवल, इसके ऊपर के लेवल हैं सारे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट होंगे ही होंगे। नाउ इफ आई टेक एनर्जी ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन एक्स एक्सिस, सो व्हाट हैपेंस इज, here the first is this one and then this. So you see these 2 steps are intermediate. These are intermediates. One is carbocation and another is this one, and this is product, this is reactant.
These are intermediate 1 and intermediate 2 respectively. These are transition state 1, TS2 and TS3. TS3. TS1, TS2 and TS3. Between two intermediates, whenever there is one intermediate, there will be at least two transition states, because intermediate is equal to what? Transition state minus 1. So if there are two transition state, there will be only one intermediate. If there is no intermediate, it is not at all necessary to have intermediate in every reaction. SN2 does not have any sort of like any intermediate. So if there is, but transition state is must. Intermediate may be there, may not be there. That is not necessary to have intermediate in every reaction. If it is a one-step reaction, it means there is no intermediate. If it is a two-step reaction, certainly there would have been some intermediate involved, right? तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं एंड यहां से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में याद रखना है रीअरेंजमेंट है। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है तो हो जाएगा बाय मिथाइल शिफ्ट, बाय इथाइल शिफ्ट, बाय एनी शिफ्ट। If secondary can change into tertiary, it will change into tertiary. If tertiary can change into more stable, it will change into more stable. If primary can change into tertiary, it would be even faster. Larger is the gap of stability, faster will be the rearrangement. As simple as that. There is no rocket science, right? So यहाँ पर देखो जरा एक बार, आपको बात समझ में आनी चाहिए। देखो यहां से हमें दिख रहा है ये कार्बोकेटायन है हमारे पास, दिस इज चेंजिंग इनटू दिस, इट इज कॉल्ड PNA. PNA means protonated alcohol. It is pure intermediate, or this is one of the most famous reaction intermediates in organic reactions. Now, what if there is a ring expansion? There will be ring expansion. Should I give few example? Ring expansion. There will be ring expansions also. Should I give few examples, or you have understood? इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ओके ओके, नहीं समझ में आई है तो कुछ तो करेंगे, राइट? तो एक बार जल्दी से आप लोगों को देखो, आई एम यूजिंग मिक्स्ड लैंग्वेज टू मेक यू कंफर्टेबल। अगर आप में कहीं कोई इशू आता है तो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रैगोज आप बात कीजिएगा, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट दैट आउट इन द क्लास ओनली। तो एक बार तो यहां पर ये नेचर एवरीवन सब लोगों को देखो इजी है बिल्कुल। अगर आपको इसके एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा। ये है फर्स्ट स्टेप, यानी एल्कीन से बनाने का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ भी जा रहा हूं, अभी तो सेकंड स्टेप की तरफ भी जाएंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में यहीं से हमारे पास मैंने क्या किया, OMDM किया। OMDM अगर करना है, अगर इसके एग्जाम्पल चाहिए कि कैसे मिथाइल शिफ्ट हो रही है तो वो भी आपको बताया जा सकता है, कैसे इथाइल शिफ्ट हो रही है वो भी आपको एग्जांपल तो दे ही सकता हूं। एटलीस्ट एग्जांपल तो आपको दिए ही जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वो गलत प्रेस हो जाता है कई बार। यहां पर देखो, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट। यहां देखो बेटा, अगर मेरे पास ये है, देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, there is carbon carbon double bond and you add water to it in presence of any acid, there is, it is not necessary, again it is not mandatory to have arrhenius acid or Bronsted acid. There could be Lewis acid present, AlCl3 या कोई और भी हो सकता है जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बॉन्ड ब्रेकर्स, जो बॉन्ड को ब्रेक कर दे, that will be sufficient for us। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहां पे हमारे पास बन जाएगा it will be major product, it will be major product। why major? because this carbocation, secondary carbocation will be more stable than primary carbocation। you have already done GOC, so I shouldn't be involving myself in teaching GOC right now। next one is this, if I want to ask you one question, बेटा एक बार मुझे बताओ, इन दोनों में से विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड? विच इज मोर स्टेबल? आप लोगों के साथ में ये बात करना जरूरी है। विच इज मोर स्टेबल? वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज कॉल्ड, ये बहुत अच्छा है बच्चों कि आप लोग क्विकली जवाब दे रहे हैं। ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास यस, तो अनुज ट्रिप बहुत अच्छे, सेकंड कार्बोकेटायन इज वेरी एक्सीलेंट, आई एम रियली हैप्पी, बट सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड।
ठीक है ना, दिखने पे नहीं जाना है। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है जल्दी में, पहली बार इतनी जल्दी जवाब आया था और वो गलत हो गया, बट होता है, हैपेंस। तो यहाँ पर देखोगे ये मेरे पास कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन में आप जब भी कार्बोकेटायन आपको नजर आए तो आपने इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल होना है, अल्फा हाइड्रोजन्स देखने हैं, रेजोनेंस देखना है, एरोमेटिसिटी देखनी है। इफ देयर इज नो रेजोनेंस, नो एरोमेटिसिटी, देन यू विल सी अल्फा हाइड्रोजन्स। ऑलवेज अप्लाई एरियो रूल। व्हाट? ARHIO. Always apply Ario rule. Ario rule. Always apply Ario rule. First aromatic. First is aromatic. Second is simple resonance. Third is hyperconjugation. Hyperconjugation. Fourth is inductive. Fourth is inductive. And fifth is orbital. Orbital means sp3 will be more stable than sp2 will be more stable than sp. याद रखना है कार्बोकेटायंस में जब भी आप लोगों को बात आ जाए तो आपने याद रखना है कि एरियो रूल अप्लाई कर देना है। एरियो रूल क्या कहता है? एरियो रूल ये कहता है, अरियो रूल भी बोल सकते हैं इसको, कि यहां पर देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, हियर ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, इट सीम्स टू बी मोर स्टेबल बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज मोर स्टेबल। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस is more stable, first is more stable। so ये बात याद रखनी है। ऐसे केसेस में आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, जो सबसे इजी दिखे हमेशा याद रखिएगा। the worst accident happens on completely empty or we get traffic-less roads. Worst accident because you drive carelessly, because there is no traffic in Delhi. Bumper to bumper you cannot drive that fast. If you just go over 50 on next red signal or somewhere, you will be caught simply. So in expressways one can drive to 150, 160, 170, no problem. So obviously accident will be of that great level only. So here we go. So whenever you see that the question is very easy, be careful, because in difficult questions all our mind brain muscles work, but in easy questions we take it lightly, and this is what happens then. So here we go. In this case, suppose there is, so now carbocation, if we add water and H plus, so remember बच्चों, जब भी कभी अल्कोहल क्या बन रहा हो, whenever alcohol is chiral, chiral means when carbon is containing all 4 different groups with it, all 4 different groups, then the compound and that carbon is called as chiral. For now it is sufficient. Later stages we will discuss stereochemistry in detail if we get a chance. So यहाँ पर देखो जरा एक बार, इसमें हमारे पास this will be major product, याद रखिएगा, ये हमारे पास एक बनेगा और एक इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। मिरर इमेज भी बना देनी है आपने। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सावधान रखना है, अपने आप को थोड़ा सा आप वो उस पे रहिएगा, बी ऑन योर टोज। So there will be 2 products, one is this, another is this, these are enantiomers, इन्हें कहते हैं enantiomers. So if chiral carbon is there, chiral carbon is holding, or chiral carbon OH is attached with chiral carbon, always consider stereochemistry. The next one is there will be ring expansions also. Let me give you few more or better examples. In case of this, there will be, if you add H2O, H plus, there will be rearrangement. First carbocation will be formed, carbocation is formed, then this will be the carbocation, then it is secondary carbocation, there will be methyl shift, it will give tertiary carbocation will be this. Now water will attack to it and minus H plus, with the expulsion of H plus, this will be the major product. So if you have not understood, please let me know, I will let you know, because I have practiced this so many times कि ये गलतियां नहीं होती हैं, यूजुअली गलतियां नहीं होंगी लेकिन फिर भी हो जाती है, इट्स नेचुरल, ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, तो कहीं गलती हो ही जाएंगी। इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, इट डजंट मेक यू लेस intelligent or more intelligent if you are not making mistakes. Making mistake doesn't make you, so every time when you are making mistake, try to learn from it, as simple as that. Okay, there is nothing to feel like कि नहीं मुझसे तो गलतियां होती हैं, हमसे भी हो जाती है।
इतना पढ़ा नहीं और पढ़ने के बावजूद भी गलतियां करते रहते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आइए, अगर मैं रिंग एक्सपेंशन की बात करूं तो ये नोट कर लेना है, ये एग्जांपल 1 आ गया हमारे पास, ये एग्जांपल 2 आ जाएगा, ये एग्जांपल हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर मुझे यहीं पर इसी स्लाइड के ऊपर एग्जाम्पल 4 भी देना पड़े आप लोगों को, तो एग्जाम्पल 4 भी दिया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज there is a ring expansion, so ring expansion possibility is there. Suppose there is a possibility of a ring expansion. For example, here in this case there will be ring expansion as well as rearrangement. If you just add water to it in presence of H plus, there will be this compound formation. The final product would be this. Final product would be this, because it is chiral. Because it is chiral, so there will be chirality involved in the answer. If they ask you how many products are there, so you have to answer accordingly. 1 2 3 4 different products might be generated, might be formed. So remember that. So there will be, this carbon is chiral. How do we decide chiral? It is attached with CH3 here. यहाँ पे CH3 से जुड़ा है, यहाँ पे OS से जुड़ा है, here CH2, here CH. It means all 4 groups are different. So this carbon is unsymmetrical carbon. Similarly with this, it is CH2, CH, CH3 and H. It means it is also chiral. So if there is a chirality involved with the product, you have to take all number of stereoisomers possible into account. Simple, logical, सिंपल, रिलैक्स्ड वे में आप पढ़ेंगे, गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो दिस रिंग एक्सपेंशन, अगर आपको इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई है एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, सो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज विल टेक अ स्टेप अहेड। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार। अनुज एंड एवरीवन प्लीज लेट मी नो। अक्षिता, अनुज, PEP, EMRS, निचर, EMRS, सभी EMRS ही हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब मुझे आपको बताना है, ये हो गया हमारे पास कब, जब हमारे पास अल्कोहल दिया गया हो और अल्कोहल के ऊपर आप डाल दें H2H+। अल्कोहल सॉरी एल्कीन के ऊपर आप H2H+ डालेंगे तो यही होने वाला है। अब दूसरे में आ जाओ, OMDM कैसे करेंगे। अब OMDM भी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर OMDM करना है तो सबसे पहले देखो OMDM में रिएजेंट हमारे पास क्या आ जाता है। हमारे पास रिएजेंट क्या आता है OMDM में। इफ वी टॉक अबाउट रिएजेंट, so reagent would be very easy. Reagent is mercuric acetate, which is called HgOAc whole twice. Mercuric acetate is added with water in the first step, so organomercury is formed. In the second step, NaBH4 and H2O2 या NaOH is added. So this removes mercury and places hydrogen at its place. Simple reaction is completed like this. So first reagent is HgOAc whole twice. HgOAc whole twice. It is called mercuric acetate. Mercury ion is a very small ion and it polarizes, but it cannot polarize oxygen. So it is a white, but in case of iodine, bromine, it becomes yellow or red. So remember, due to polarization, there might be coloration involved in the question or compound. So they might give you some reagent of red color, some reagent of white color, some reagent of blue color. Likewise, question sometimes given. So here we go. यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है। अब ये टूटता है। यहाँ पर हमने क्या डाला है, H2O and then NaBH4, NaBH4 and OH minus. This is oxymercuration, this is demercuration. What happens in the reaction? Let me give you example. First, HgOAc whole twice. HgOAc whole twice breaks down into, reversibly, it breaks down into HgOAc, HgOAc plus and OAc minus. So it is electrophile, it is nucleophile. So by the breaking of the reagent, electrophile and nucleophile are generated. Nothing new. Everything, in every reaction this happens if it is ionic reaction, right? So now next step, I will give you, then few questions we'll solve. Next step, what would happen? Next step, this HgOAc whole twice cannot attack electron rich species. So this carbon, remember this here, ये हमारे पास है OAc minus.
So what happens is HgOAC. This attacks first. It is electrophile. So it is electrophilic addition reaction. So electrophile, it is a RDS, slow step, rate determining step, slow step. So it is a second order reaction. Now, second order reaction, and what happens is Hg and there is OAC. So cyclic mercurinium ion is formed. What is formed? Because charge is conserved, so there will be cyclic mercurinium ion formation. After that, cyclic mercurinium आयन फॉर्मेशन बना है, इसके ऊपर अब OAC माइनस ने आके अटैक किया, OAC माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब इट इज एंटी एडिशन। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, दे कैन नॉट बी ऑन दी सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस कार्बन हियर HgOAC is on that side and OAC is on this side. So if you are observing from this side, अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, अगर आपने यहां से इसको देखा है तो क्या हो जाएगा, from this side HgOAC is opposite side यानी below the plane and this will be above the plane towards observer. Remember, so stereochemistry, visualization, everything if you take into account it becomes easy, आपके लिए easy हो जाता है। अगर लग रहा है कहीं पे कि कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ाई जा रही है तो मुझे बताना बच्चों। आप एक बात बताइए मुझे, हम लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ बोर्ड्स के लिए? आर वी टीचिंग, मतलब आप लोग सिर्फ जेई की तैयारी भी कर रहे हैं आप में से कुछ, या सिर्फ बोर्ड्स तक ही लिमिटेड है? तो सिर्फ बोर्ड्स, ओके, बोथ। तो देखो कुछ ने बोला है बोथ, अगर जेई के लिए कर रहे हो तो फिर तो इसकी जरूरत है, अगर बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, बोर्ड वाले ये थोड़ा पूछते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। या तो नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीट में तो ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन में कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं रिंग के अंदर। तो नीट में और जेई में तो ये पूछा जाता है, बट लेट मी टेल यू इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस दे डोंट गो दैट डीप, इतने डीप नहीं जाते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट में आ जाइए, अब हमारे पास कैन यू सी समटाइम्स यू हैव, आपने देखा होगा आप बोलते हो सीधे सीधे OMG, क्या बोलते हो आप लोग? OMG। वैसे ही यहाँ पे क्या बोलोगे? OMC। क्या बोलोगे यहाँ पे? OMC। तो आप यहाँ पे बोलेंगे OMC, व्हाट डू वी कॉल इट? OMC। क्या बोलेंगे? OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसे? जैसे हम OMG बोलते हैं वैसे हम OMC बोलेंगे इसको। अब OMC बोलने के बाद अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? डीमर्क्यूरेशन। वी एड NaBH4 दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट। अगर उनको कुछ किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत है सो फील फ्री। एक बार फिर से सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी टर्मिनोलॉजी। आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो मिक्स्ड ही यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी यूज करूंगा मुझे मालूम है few people will come up saying sir please explain in English, so that I have understood after taking 4-5 classes. So now I have become, you know, initially in 1 2 3 4 classes, 2-3 classes I was not comfortable because I was not exactly able to figure it out in which mode or language should I communicate with you. सो अब तो मुझे क्लियर है कि बायलिंगुअल, तो हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं आपसे। देखो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसकी हिंदी तो मुझे भी मालूम नहीं है, ठीक है? तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है, ओपो A9-2020I, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहे जाते हैं। So these are organometallic compound. So NaBH4 will provide H minus. It will give H minus. It will give H minus. So what would happen? This H minus would replace, and what happens is this H minus would replace. So HgOAC whole twice and water. HgOAC whole twice. Water attacks here. It gets hydrolyzed also in case of water. Finally, here what would happen बच्चों, एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से whichever is better reagent, better. So in water this is replaced by OH and this is it gets hydrolyzed, which is called ester hydrolysis. So finally this product will be formed
कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, H and OH. So did you see any carbocation formation here? No, यहां पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, यहां पे नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, हेंस नो रीअरेंजमेंट. कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा. यानी याद रखना है, इट इज मार्कोनिकॉव्स एडिशन. ये क्या होता है, मार्कोनिकॉव्स एडिशन. मार्कोनिकॉव्स एडिशन मींस, Markovnikov's addition means negative part of the addendum. Negative part will go to that carbon which contains least number of hydrogen atoms or which can form stable carbocation. As simple as that. So यहां पर याद रखना है आपको. अगर इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल क्लास के पोस्ट क्लास इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, मैकेनिज्म, कोई बुक की जरूरत है, माइंड मैप्स की जरूरत है, असाइनमेंट की जरूरत है, आपको कोई हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो यू जस्ट फील फ्री, जस्ट गेट इन टच विद अस. आई विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स इंस्टेंटेनियसली. सो ऑर्गेनिक में हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, अपने खुद के हैं, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं. जब आप बोलेंगे तब आप बस एक पिंग कर दीजिएगा, आई विल शेयर इट राइट अवे. नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे. मार्कोनिकॉव्स एडिशन, नो रीअरेंजमेंट. याद रखना है, नो रीअरेंजमेंट. कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा. इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं इस पे देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, इफ on this molecule if you do OMDM, oxymercuration, demercuration, you will get this because there will be no rearrangement, you will get this. But if you do simple acidic hydrolysis, then you will get this molecule as major product. This will be major product here, this will be major product. So simple. अब यहां पर हाँ, इट इज अ वेरी वेल नोन. यहां पर क्या है, मार्कोनिकॉव्स एडिशन. सो इट इज सिंपल मार्कोनिकॉव्स एडिशन, वेरी सिंपल, बिल्कुल सही. ओपो A9, यू आर एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन, इफ वी आर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट वन. चलिए अब नेक्स्ट वन की तरफ मूव कर जाते हैं. अब अगर बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड की, अगर हम यहां पर क्या लेकर चलते हैं बच्चों, अगर इसके ऊपर आपने क्या किया है, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हमने लिया है B2H6 या BH3 THF tetrahydrofuran is cyclic ether which forms addendum with this, providing H minus for available for attack, and then is H2O2 OH minus, H2O2 OH minus. It is called oxymercuration, sorry, it is called hydroboration oxidation. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां से मेरे पास बन जाता है, दोनों OH और H सेम साइड में आएंगे. रिमेंबर इट इज सिन एडिशन, रिमेंबर इट इज सिन एडिशन. क्या एडिशन होता है ये, सिन एडिशन. इट इज सिन एडिशन मींस बोथ OH एंड H विल कम ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, सेम प्लेन में आएंगे. तो ये बात याद रखनी है आपने, इसे सिन एडिशन. और यहां पर क्या हो जाता है, नेक्स्ट में क्या आ जाता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन. इट इज एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन. एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन मींस OH will go to that carbon which contains highest number of hydrogens. Means here what will be, primary alcohol will be formed ROH. If I talk about ROH, primary will be formed predominantly, followed by secondary and then tertiary. Tertiary will be minor and primary will be major product wheresoever possible. Okay. Next one, there is no, याद रखना है, no rearrangement. No rearrangement whatsoever. कोई rearrangement यहां पर नहीं होता है. तो ये तीनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है. उसी रिएक्शन पे, उसी रिएक्टेंट पे आ जाओ जरा एक बार, जो रिएक्टेंट मैंने आप लोगों को इनिशियली दिया था. सो दिस वाज द रिएक्टेंट, वी एडेड वाटर एंड व्हाट डिड वी गेट इन दिस केस, वी गॉट दिस कंपाउंड एज मेजर प्रोडक्ट. मार्कोनिकॉव्स एडिशन विद रीअरेंजमेंट. सो रिमेंबर दिस इज अ मार्कोनिकॉव्स एडिशन विद रीअरेंजमेंट. इट इज मार्कोनिकॉव्स एडिशन plus rearrangement, Markovnikov's addition plus rearrangement. But in this case, if we give or go for OMDM, oxymercuration, demercuration, so it would give what, this compound, and there will be, it is Markovnikov's addition, no rearrangement, कोई rearrangement नहीं होगा. If we go for HBO, hydroboration oxidation,
HBO. It is anti-Markovnikov's addition. Anti-Markovnikov addition. So it will give this product. So you should be carefully observing the things. So these three products are isomeric alcohol. This alcohol, this alcohol, and this alcohol. They have same molecular formula but different structural formula. So it will give structural isomers. This structural isomer, this isomer, and this isomer all are different. So remember, it is anti-Markovnikov's addition. Wheresoever there is anti-Markovnikov's addition, जहां कहीं anti-Markovnikov's addition होगा वहां पे रीअरेंजमेंट का सवाल होता ही नहीं है, तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. बताइए जरा एक बार, विच इज द बेस्ट सिंथेसिस फॉर द फॉलोइंग अल्कोहल. अगर मैं यहां पर एक रिएक्टेंट लेकर चलूं, सपोज मुझे यहां पर एक रिएक्टेंट दिया गया है और उस रिएक्टेंट से मुझे ये वाला अल्कोहल बनाना है. आई नीड टू फॉर्म दिस अल्कोहल, नीड टू ऑब्टेन दिस अल्कोहल. सो विच प्रोसेस और विच रिएक्शन वुड यू यूज? योर टाइम शुड बिगिन नाउ. इट बिगिंस नाउ. Tell me, which A or B or C or D, which is preferred for the preparation of this alcohol from the reactant? So reactant, all reactants are these two reactants are same, these two reactants are same. So which would you prefer, A, B, C or D? Tell me, which is the best synthesis of the following alcohol? Means which method would you utilize to prepare alcohol which is given? So option B has come, option D, answer is D. People are saying answer is D. Very good. Answer is D. Anybody else's answer? A, B, C. All answers are coming. Only 4 options unfortunately were there. So few marked A, few marked B, some said C, and few of you have answered D also. So all A, B, C, D are correct. 4 options. Had there been 2 more options, you would have definitely gone for them too. तो यहाँ पर देखेंगे, अब हमें ये बनाना है. ये बनाना है तो इट शुड बी Markovnikov's addition. Markovnikov's addition means stable carbocation. Stable carbocation means this is nothing. ये तो कोई है ही नहीं. NaBH4 अगर आप लेकर चलते हो इसके ऊपर तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है. लेकिन आप ध्यान से देखो, if you understand this, in this case there will be 2 products. In this case there will be 2 products. In this case there will be the possibility of 2 products. In this case there will be possibility of 2 products because it is pent 2-ene. There will be 2 products formed. One will be major and another will be minor. Another will be minor. There will be 2 products. In this also there will be 2 products. In these two there will be 2 products, this and this. It will be approximately 60 to 70% और 68% तक yield आती है. ये हमारे पास 32% तक जाएगा. तो मेजर और माइनर बनेंगे हमारे पास. अब नेक्स्ट में आ जाइए, इस वाले में देखो जरा एक बार. अगर मैं इसे लेके चलता हूं, आउटराइटली रिजेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होना है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा. विच इज नॉट आस्क्ड, तो ये गलत हो गया. इसमें देखो, इसमें हमारे पास मार्कोनिकोव्स एडिशन होना है तो ये वाला प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता मार्कोनिकोव में. तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारे पास दिस विल बी ग्रेटर देन 90%. व्हाई दिस विल बी ग्रेटर देन 90%? व्हाई सो? Because it is oxymercuration NaBH4. BH4 minus means NaBH4. It is demercuration. So in this case, this will be the best product formed here because 2 carbocations are equally stable. So according to Markovnikov's rule, both carbons have same number of hydrogen. So both should receive OH minus equally. But because of slight difference in their stability, this will have edge over this one.
सो यहाँ पे ये 60 और 70, यहाँ पे सो ये 90% तक बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज द बेस्ट ऑप्शन। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस्ट ऑप्शन। ये कभी बेस्ट ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपको एक पॉइंट आप नोट करें अपनी नोटबुक में, whenever there is a possibility of two similar carbocations, so through Markovnikovs one product cannot be dominated, one product cannot be formed in good yield 90%, 80% कभी नहीं बनेगा। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये वाला तो आउटराइटली गलत था। तो ए, बी और डी, दीज कैन नॉट बी द आंसर। सो देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन ए एंड सी। सी eventually out. Why? Because it is giving primary alcohol, which is not required here. We are supposed to form secondary alcohol. So we are required to form secondary alcohol. So this A is the best option. B and D, these are second best, and C is worst, because in C only this will be formed as major product. This will be major product. ये major product हो जाएगा। तो ये आपके लिए बड़े आसान से हैं क्वेश्चंस। चलिए एक और करते हैं अभी कोई। अब हम बात करेंगे किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं? सिंपल रिडक्शन। देखो जरा एक बार, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल को हमें बनाना है तो सिंपल आप रिडक्शन से बना सकते हो। ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। इट इज अ प्लेनर कंपाउंड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इफ यू जस्ट रेड्यूस इट, अगर आप इसके ऊपर क्या डाल दें? H माइनस डाल दें, H माइनस, सो सिंपली इट विल चेंज इनटू अल्कोहल। अगर आप इसे रेड्यूस कर दें तो सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ यू रेड्यूस इट सिंपली, इट विल चेंज इनटू अल्कोहल। सो देयर विल बी 1H ऑन कार्बन एंड 1H ऑन ऑक्सीजन। सो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स। याद रखना है यहां पर कौन कौन यूज कर सकते हैं इसके लिए। यहां पे जो रिएजेंट है X, वो X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है निकल हाइड्रोजन हो सकता है वो। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। दिस विल गिव द सेम रिएक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स द सेम रिएक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड, forget it, NaH, sodium hydride gives the same reaction. Forget about it. Sodium, if you use dibyl H, you use dibyl H, BAL, dibyl H, dibyl H, 0 degrees Celsius, it will give the same reaction. Next one, if you use sodium plus ethyl alcohol, which is called Bovielt-Blanc reduction, it is called Bovielt-Blanc reduction, C2H5OH, C2H5OH, it will give the same reaction. If you use Sn plus HCl, Sn plus HCl, it will give the same reaction. So there are so many which will give the same reaction. So accordingly you can use whether it is nickel hydrogen, palladium hydrogen, platinum hydrogen. It is called catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. Next is lithium aluminum hydride, sodium borohydride. Even lithium borohydride can be used. Sodium hydride, dibyl H. Next sodium, and this sodium plus ethyl alcohol, it is Bovielt-Blanc reduction. And next one is Sn plus HCl. It will give nascent hydrogen. Sn plus HCl will give SnCl4 plus 4H or SnCl2 plus 2H. So there will be two nascent hydrogen present in the medium and they will immediately reduce carbonyl compound into alcohol. So there are so many reagents, but what do we use according to NCERT? अगर हम लोग बात करें तो NCERT, क्योंकि हमें NCERT से लिमिट करना है, तो इन तीनों को, इन तीन चार को आप भर भर के यूज करोगे। रिमेनिंग आप चाहें तो यूज करें ना करें, लेकिन इनको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखिएगा जरा, हमारे पास अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड से डाला है तो याद रखना है, अगर मेरे पास क्या है बच्चों? HCHO है। अगर मेरे पास HCHO है विच इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड विल गिव मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड विल गिव मिथाइल अल्कोहल। अदर अल्डिहाइड्स, जो भी अल्डिहाइड्स है मेरे पास, RCHO, it will give secondary, it will give primary alcohol, it will give any primary alcohol. Methyl alcohol is not primary, it is a unique, it will give primary alcohol. And in case of ketones, RCOR,
they will give secondary alcohol. So remember, you cannot prepare tertiary alcohol by this method. इस मेथड से कम आप tertiary alcohol नहीं बना सकते। ए में क्या यूज कर रहा हूं मैं? बाय रिडक्शन। ए में क्या यूज कर रहा हूं? बाय रिडक्शन। सो बाय रिडक्शन यू कैन नॉट प्रिपेयर टर्शरी अल्कोहल, यानी इस मेथड से हम टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते। सेकेंडरी अल्कोहल बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली बना रहे हैं हम। इफ यू वांट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल तो आप क्या करेंगे? इफ यू वांट टू यूज, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कीटोन यूज कर लोगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, यूज aldehydes. If you want to prepare methyl alcohol or methanol, use formaldehyde simply. So formaldehyde we used to use very much. This is a pungent smelling liquid. But when it enters the nasals, immediately tears start coming out of your eyes, and you cannot control that for next 10-15 minutes. So if you really want to cry badly, then just smell slight amount of formaldehyde. It will make you cry for 15 minutes without stop, non-stop. 15 minutes, you will cry for 15 minutes without non-stop. But remember, if you just inhale a little more, then everybody else around you will cry. Why? Because it is highly toxic. It will kill you instantaneously. After 10-15 minutes, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। Then everybody says he was very good. He used to laugh like that. He used to walk like that. He was very good. He was a very good guy. He was a very good person. He was a very good. So everything about you will be good. So remember, this formaldehyde is very dangerous. So we used it so many times. Even I personally used it so many times from being chemical engineering. So this is a fact. I'm telling you the fact. So remember, this is one very good. I used it so many times, but because we are chemical engineers, so we used it after proper dilution in requisite amount only. So never so stunts are performed by experts, remember. Next में आ जाएंगे हम लोग, बात करेंगे HCHO, RCHO this. So by this method, by direct reduction, you cannot prepare, याद रखना है, by this method tertiary alcohols cannot be prepared. By this method tertiary alcohol cannot be prepared. By this method tertiary alcohol cannot be prepared. इस मेथड से tertiary alcohol आप नहीं बना सकते. You can prepare secondary alcohol, you can prepare primary alcohol, but tertiary alcohol won't be possible, right? So next आप आ जाएं, जरा आगे बढ़ते हैं। अगर हम कार्बोनिल से ही बना रहे हैं तो दूसरा तरीका भी तो है, by using RMGX, Grignard's reagent. RMGX आपको पता होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों, it is an organometallic compound, organomagnesium halide. It is approximately 35% ionic bond. So carbon has negative charge and magnesium has positive charge. So it is sufficiently polar to attack carbonyl group. So it is basically a very strong nucleophile. It is a strong nucleophile. So यहां पर आप ध्यान से देखोगे C, और आप ट्राई टू फिगर इट आउट, एक बार पकड़ने की कोशिश करें पॉइंट को पकड़ेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू कि एग्जाम में ये याद रह जाए आपको। अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने R माइनस डाला। कहां से आया ये? इट इज फ्रॉम RMGX, R माइनस डाला। तो डोंट यूज योर माइंड, जस्ट एक सिंपल फ्लो के साथ आप चलिए। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो नेगेटिव वुड अटैक वेयर? To positive only. So it is a nucleophilic addition reaction. So it is nucleophilic addition reaction, एक चतुर्नार यानी nucleophilic addition reaction. So यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से आ जाता है minus, this is R, and when water is added, minus OH gets removed or eliminated, forming alcohol. So a new carbon-carbon bond,
Can you see it? There is a new carbon-carbon bond here. You can see there is a new carbon-carbon bond. There is a new carbon-carbon bond. यहां पर नया carbon-carbon bond बन गया है, यहां पर नया carbon-carbon bond बन चुका है. So we'll get all type of alcohols. Sir, we get all types of alcohols from this reagents. Yes. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप सारे अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन मेथनॉल नहीं बना सकते. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी बताऊंगा मैं आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपनी लिमिटेशंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो महंगा है काफी, बट याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड reagent is very special reagent because you just name the compound and we can synthesize by using Grignard's reagent. You can prepare alkanes, alkenes, alkynes, alkyl halides or alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives, all type of compounds can be synthesized by using Grignard reagent. So it has enormous use. इसका बहुत utilization होता है. और जब आप आज की डेट में अगर मैं बात करूं 2024 में ऑन डेली बेसिस मोर देन 3000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड. सो आप अंदाजा लगाइए, अभी इंडिया ने एक नई जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था उसके लिए एक एंटीबायोटिक रिसेंटली डेवलप की है विच इज हाईली इफेक्टिव, इंपैक्शियस है काफी. तो यहां पर देखिएगा, अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे. एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, तो यहां पे याद रखना है, अगर मैंने क्या यूज किया, फॉर्मल्डिहाइड. इफ आई यूज फॉर्मल्डिहाइड, सो इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल. एंड रिमेंबर, if you use primary alcohol, there will be carbon. You can increase carbon, you cannot decrease carbon, there will be increase. So how many? If you use RMGX, here carbons will be R plus 1. There will be 1 carbon increased in the number of carbons of Grignard reagent. Next one, अगर मैं यहां पर aldehyde यूज कर लेता हूं और मैंने उसके ऊपर क्या डाला है, R-MgX, so there will be secondary alcohol. If I use ketone, so it will give tertiary alcohol. So remember, you cannot prepare, यहां पर methanol can not be obtained by this method. Methanol cannot be obtained by this method. इस मेथड से आप मेथनॉल नहीं बना सकते, एथेनॉल, प्रोपेनॉल बना सकते हैं, जो भी आप चाहे. और एक चीज और भी है बच्चों, आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो आप अल्कोहल से क्वेश्चन पूछेंगे. आप इसी टाइम पे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जस्ट पोस्ट योर डाउट, आई विल आंसर इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले. ठीक है ना? तो यहीं पर आपको अगर लगता है कि मुझे लिक्विड सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द लाइव सेशन ओनली विदाउट इन अ ब्लिंक ऑफ आई. कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो आप अपने क्वेश्चंस, whichsoever question, suppose you are solving a question and you're not able to solve, just post it here, you will get it answered immediately. तो आप यहाँ पे आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है. वहां पे तो अंट शंट, there are so many wrong answers on Google, so many wrong answers. So the people just write anything without any proper knowledge of the subject, and that is actually more dangerous. So यहाँ पे आपको सारी चीजें जो भी मिल रही हैं वो रिफाइंड मिल रही हैं, क्योंकि वो सारे बच्चों के बीच में से हम निकल के आए हैं. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे याद रखना है, Grignard reagent, if you use ketone it will give tertiary alcohol, if you use aldehyde it will give primary alcohol, if you use formaldehyde aldehyde it will give secondary alcohol, if you use formaldehyde, only formaldehyde, that gives primary alcohol. So सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बाकी कोई भी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल ही देगी, वो कीटोन नहीं देगी, वो सॉरी टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगी. कीटोन्स गिव टर्शियरी अल्कोहल. चलिए यहां पर देखो जरा, एक बार आप लोगों के लिए ये बताने के लिए काफी है कि कई बार एक्चुअली वी पीपल आर वी आर स्टक इन के विच विल रेड्यूस व्हाट, कौन कौन किस किस को रेड्यूस करेगा. तो आप एक बार देखिएगा, ये रिडक्शन टेबल है कि कौन किस किस को रेड्यूस कर रहा है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको रेड्यूस कर रहा है, कौन किसको रेड्यूस नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखो लिथियम बोरो, अगर मैं BH3 की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसकी बात करता हूं, BH3 की बात करता हूं, तो देखो BH3
रेड मीन्स गेट्स रेड्यूस्ड इमीडिएटली, तो इमीडिएटली रेड्यूस हो जाता है। तो BH3 इज द बेस्ट, इनफैक्ट बेटर रिएजेंट टू रेड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स rather than lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride reduces carboxylic acids very slowly. In fact, you have to take the ratio 2:1 because the first lithium hydride will eventually be involved in acid base reaction. Hydrogen will be expelled first. So 2:1 ratio must be kept. Then it gets reduced. So ये बात याद रखनी है कि for this you should not be using these three. These three are black means no reaction. So these three must not be used. तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब बात करते हैं, चलिए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट गिवन, यहां पर बताना है फॉर द गिवन कन्वर्जन इस दिए गए कन्वर्जन के लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट आपको क्या लगता है? सर कैन यू प्लीज स्टार्ट इनऑर्गेनिक सेक्शंस फ्रॉम नेक्स्ट सेशन? Actually that is not decided by me. इनऑर्गेनिक आप बोलेंगे तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मिड उससे स्टार्ट करना, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं, चैप्टर के बाद एक बार डिसाइड करते हैं, चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलो, इस चैप्टर को पूरा करने के बाद एक बार स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो ये रहा आपके लिए, यहां पर देयर इज अमाइड ग्रुप, देयर इज कीटोन ग्रुप, देयर इज साइनाइड ग्रुप एंड देयर इज एसिड ग्रुप। सो आपको बोला गया है ओनली एसिड इज चेंजिंग इनटू दिस, अमाइड इज इंटैक्ट, कीटोन इज इंटैक्ट, साइनाइड इज इंटैक्ट। सो आपने बताना है इनमें से किसको यूज किया जाए, इनमें से किसको यूज किया जाए। तो देखो कितना बढ़िया है, दिस इज कॉल्ड केमोसेलेक्टिविटी, इसे कहते हैं केमोसेलेक्टिविटी। मतलब एक रिएजेंट एक फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा, दूसरे पे अटैक नहीं करेगा। भाई सामने से एक आदमी चला आ रहा है, वो हो सकता है आपसे हाथ मिलाए, he may shake hand with you, not with your friend, so it is quite possible. This is called selectivity. So selectivity is like that only. So which reagent should be used here, which is selective for acid, carboxylic acid? So यहां पर आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा सिलेक्टिव है? सी, एक्सीलेंट। देखो आप लोग जवाब अच्छा देते हैं, ऑप्शन बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, सक्षम, वेरी गुड। सी, ये भी अच्छा है, सी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सब लोग इतने अच्छे क्यों हैं? व्हाई आर यू पीपल सो गुड? सो अब जल्दी से देखिएगा, यहां से हमारे पास आंसर इज ए, आंसर इज ए। BH3 पिछली लिस्ट में मैंने अभी आपको दिया था, BH3 reduces BH3, look, BH3 reduces COOH, red means reduces, so BH3 reduces COOH. BH3 is the excellent reagent which reduces CH3COOH, ये बात याद रखनी है, BH3 reduces COOH. lithium aluminum hydride is not suitable for CH3COOH, याद रखना है, lithium aluminum hydride is not suitable for CH3COOH. and remember, ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी रेड्यूस करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल रेड्यूस ऑल, ये क्या करेगा, रेड्यूसेस ऑल, सबको रेड्यूस करेगा, स्लोली करेगा। किसको रेड्यूस करेगा, अमाइड को भी रेड्यूस कर देगा, किसमें, अमाइन में। ये कीटोन को भी रेड्यूस कर देगा, ये साइनाइड को भी अमाइड में रेड्यूस कर देगा, और ये COOH को भी कर देगा। तो इसका मतलब इसे यूज नहीं कर सकते। यहां पर देखो जरा एक बार, ये भी क्या करेगा, विल रेड्यूस ऑल, ऑल को रेड्यूस करेगा ये भी, तो इसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देखो NaBH4, NaBH4 कैन नॉट रेड्यूस एसिड्स, कैन नॉट रेड्यूस एसिड्स, तो भूल जाइए आप इसे, तो ये एसिड के लिए यूज ही नहीं कर सकते। दिस इज बेस्ट, याद रखिएगा, दिस इज बेस्ट फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए ये बेस्ट होता है, दिस इज बेस्ट फॉर एसिड्स। तो ये इजी है बिल्कुल, दिस इज बेस्ट फॉर एसिड्स, आपने याद रखना है। अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि BH3 इज बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट फॉर एसिड सिलेक्टिवली, ये सिलेक्टिवली एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। NaBH4
एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। नो रिएक्शन, लिटरली नो रिएक्शन। ओके, सो यहां पे याद रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को मर मर के स्लोली इट रेड्यूसेस, बट इट विल रेड्यूस कीटोन्स, अमाइड्स एंड साइनाइड्स इमीडिएटली। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। यू अंडरस्टूड हाउ एग्जैक्टली यू अप्रोच, कैसे आपने अप्रोच करना है। आप देखो, आप आराम से, आप लोग क्या करते हैं, यू पीपल वांट टू आंसर, आप आंसर नहीं, आप क्वेश्चन को समझें पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट द, ट्राई टू टॉक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से बात करें आप एक बार। वंस यू आर एबल टू टॉक टू द क्वेश्चन, इट विल टॉक टू यू, आराम से आपको बताएगा माय आंसर इज दिस। ओके, सो आंसर इज दिस, रिमेंबर, सो दैट in the from the table you can understand it is called chemoselectivity. Again I repeat, it is called CHEMO, chemo, SELECI, selectivity, selectivity. It is called chemoselectivity. Chemoselectivity, chemoselectivity means one reagent reduces one particular group but does not reduce another, that is called chemoselectivity. तो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट की तरफ बताएंगे जरा। इसमें द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, दी गई रिएक्शन का मुख्य उत्पाद क्या होगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दी गई रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सारे के सारे जितने भी हमारे पास, आप देखिएगा, दिस इज कॉल्ड नीटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, नीटोसिस। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। तो चलिए, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम वी विल नॉट जज ईच अदर, हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। गलत हो जाना इज वेरी मच नॉर्मल। अगर गलती नहीं कर रहे हैं आप, तो या तो आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं या फिर आप भगवान हैं, दोनों में से एक चीज है। तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार, यहां से हमारे पास फटाफट से आंसर देंगे आप लोग, बताएंगे मुझे। नीचर ने ए बोला है, अनुज ने बी बोला है, सक्षम ने ए बोला है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, NaBH4। तो देखो NaBH4, जैसे ही मैं इसके ऊपर NaBH4 डालूंगा तो मुझे मालूम है H- अटैक करेगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे मालूम है H- अटैक करेगा। क्या था क्वेश्चन में ये, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। अब देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, COCH2Br, फिनाइल के साथ COCH2Br, लेट मी राइट इट। ये मेरे पास है फिनाइल and there is CO and then CH2 and there is Br. Okay, so what would happen, NaBH4 will give H-, it will give what, remember it will give HO-, then H, and there will be Br-. Now can you see, there is one kid like you, आपके जैसा कोई बच्चा है और सामने एक मार्गरेटा या फार्म हाउस ग्रीन पिज्जा रखा है विद सफिशिएंट ऑर्गेनो सीजनिंग एंड सम चिली फ्लेक्स, कुछ सॉस वगैरह भी पड़ा हुआ है। छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे, मुंह में पानी आ गया होगा अभी। वैसे भी स्कूल में पढ़ते हुए भूख लगी होगी अभी, तो मुंह में पानी तो वैसे ही आ गया होगा। तो यहां से देखो जरा एक बार, अब ये बिल्कुल वैसा ही है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर SN2, इट इज इंट्रा SN2, इंट्रा SN2। So there will be this product formed instantaneously. This is called a neighboring group participation. This product will be answer. अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा था क्या। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, ये हमारे पास एक बच्चा है, इट इज अ टीनेजर, कोई भी 11th-12th का कोई बच्चा है, एंड इट इज पिज्जा। छोड़ेगा पिज्जा को, नहीं छोड़ेगा, तो सिंपल आंसर। तो वेरी सिंपल। आप कंफ्यूजन कहां से आता है, जब चीजें, कंफ्यूजन तब आएगा जब आप लोग या तो कम पढ़ोगे या पढ़ोगे ही नहीं। इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है वो आपको फेक कॉन्फिडेंस देती है और वो डुबाने के लिए फिर बड़ा खतरनाक होता है, वही डुबोता है। तो अब देख लेते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन है। हमारे पास डी ऑप्शन है, तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी,
Only who answered D? Akshita answered D. So Akshita, you got +4. PM Sri EMRS ने भी D आंसर दिया था, तो +4, रिमेनिंग -1। चलिएगा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R Mg एंड देन X। ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R Mg एंड X। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हमने रिएक्शंस कराना शुरू कर दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, रिएक्शन करा दिया। हमें क्या चाहिए? जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है। Whatever number of carbon is present in Grignard reagent, same number of carbon should be present in the product alcohol. In that case, you will use first air, यानी O2, and then second is hydrolysis, H2O. So you will get simply ROH. You will get simply ROH, simple ROH. So if it contained 4 carbon, there will be 4 carbon in alcohol. If it contains 3 carbons, there will be 3 carbons in alcohol. If it contains 2 carbon, there will be 2 carbons, 1 carbon, 1 carbon, means same number of carbon in Grignard reagent as well as in alcohol. No change in the number of carbon whatsoever. मीन्स सीरीज में हम इंटैक्ट है, न तो हमने असेंड किया है न सीरीज में हमने डिसेंड किया है। इजी। अब देखो अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने करना शुरू ये किया बच्चों, यहां पर देखोगे आप लोग, अब मुझे इसमें सपोज 2 कार्बन बढ़ाने हैं, 1 कार्बन बढ़ाना है, मुझे इसमें 1 कार्बन बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, मुझे इसमें 1 कार्बन बढ़ाना है, सिर्फ ओनली 1 कार्बन आई वांट टू इंक्रीज, तो मैंने यहां पर क्या डाल दिया, HCHO डाल दिया, फॉलोड बाय वाटर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCH2OH, 1 कार्बन बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 1 कार्बन। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज 1 कार्बन, यूज इट। इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज, यूज इट। नेक्स्ट वन, if you want to increase 2 carbon atoms, so use ethylene oxide. Use ethylene oxide. It will attack here, it will go there, and there will be water also required, so it will give this compound. 2 carbons increased. If you want to increase or if you need to increase n number of carbons, means 5 6 7 8 2 3 4 5 whichsoever, so आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने यूज कर लेना है अल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना सकते हो। यहां पर आप अगर अल्डिहाइड डालोगे, क्या डालोगे, RCHO, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCHO डालने से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखना, यहां से बनेगा R-CHO, बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, RCHOH एंड R-। इफ you use ketones, R-CO, R-, R-, so there will be tertiary alcohol, R-, R-, so you will get tertiary alcohol, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. If you use ester here, you can also use R-CO, OR-. So what will be there, it will go through, I shouldn't be using this because it is not necessary to know this reaction for NEET के लिए इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जेई के लिए मैकेनिज्म की जरूरत है। तो आप मैकेनिज्म अगर आपको नहीं आती, SN2TH रिएक्शन है ये, इट इज SN2TH, पहले ये अटैक करेगा फिर OR निकल जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, -OR, यहां से निकल भागता है और बन जाता है हमारे पास R-C, यहां पे आएगा R, ये R और ये आ जाएगा OH। सो नोट कर लेना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आपने नोटिस किया यहां पर देखो 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आए हैं, जबकि यहां पर देखो ये कहां से आया है, ये आया है कीटोन से। तो इसका मतलब यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कम से कम कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल की जरूरत पड़ेगी टू एग्जैक्टली कैरी आउट दिस रिएक्शन। इजी बिल्कुल। तो ये आसान चीजें, बड़ी आसान सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यार। एक क्वेश्चन, because I want to have a little, yeah, 2-3 sips of water. So आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताएं, कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग, जल्दी से बताएं। लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल। यस, ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग।
ओके, few said organic, few said chemical bonding, so I think I should mix chemical bonding. How many atoms are coplanar in इस कंपाउंड में कितने एटम्स कोप्लेनर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. इफ आई गिव यू दी ऑप्शंस यू विल यूज फ्लूक्स, आप फ्लूक्स यूज करेंगे. सो बेटर है कि आपको ऑप्शंस दिए ही ना जाए, आप ऐसे ही बता दो कि इसमें कितने एटम्स कोप्लेनर है जल्दी से. तो ये ऑर्गेनिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग मिक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन. तो आप बताएं हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर इन दिस. इसमें कितने एटम्स कोप्लेनर होंगे? हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर इन दिस? हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर इन दिस? प्लीज लेट मी नो. 4. एक्सीलेंट. 4 एटम्स आर कोप्लेनर. तो ये देखो, ये आप लोग ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी रॉन्ग. तो अक्षिता सेड 4, श्री MRS नीचर सेड 4, सक्षम सेड 4, अनुज ऑल्सो 4. सो हियर वी गो. यहां पर देखो, ये मेरे पास है C, ये मेरे पास है H, ये मेरे पास है H, यहां पे C डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना है, C यहां पर डबल बॉन्ड C, और यहां पर मेरे पास क्या है H, और यहां पर मेरे पास क्या है H. तो आप ध्यान से देखोगे देन यू विल रियलाइज दीज 5 एटम्स आर कोप्लेनर. ये 5 एटम क्या है? कोप्लेनर है. दीज 5 एटम्स आर कोप्लेनर. ये 5 एटम तो एक प्लेन में होंगे. ये कुछ कैसे होगा अगर मैं आपको अभी दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अगर मैं लेकर चलूं मॉलिक्यूल में कितने एटम कोप्लेनर हो जाएंगे? 5. ये कुछ ऐसे होगा मेरे पास. आप ध्यान से देखोगे ये कुछ ऐसे हो जाएगा. इट इज लाइक दिस. 1 pi bond in XY plane, another pi bond is in YZ plane or ZX plane. So this carbon has to be in the same line. So these three, this carbon, and this carbon, all 3 carbon must be in the same plane. Only hydrogen will be above the plane and below the plane. So answer would be 1, 2, 3, 4, 5. It is XY plane, it is plane, it is planar. These are above the plane and below the plane. So remember, 5 atoms are coplanar. Easy. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में एक क्वेश्चन आया था. आप में से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप में से जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, फॉर देम इट इज वेरी वेरी इंपैरेटिव टू नो. एक क्वेश्चन आया था नीट में, आप देखिएगा, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई वालों के लिए भी इट इज अ लर्निंग पॉइंट. नीट में एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी प्लेन्स, ये आया था, देखो जरा एक बार, हाउ मेनी प्लेन्स having at least 2 common atoms exist in CH3Cl. CH3Cl के अंदर कितने एटम्स, कितने प्लेन्स होते हैं जिनमें कम से कम 2 एटम कॉमन होते हैं? हाउ मेनी प्लेन्स डू एग्जिस्ट देयर? ये नीट का क्वेश्चन है. थिंक अबाउट इट. नीट में एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जॉन टेलर इफेक्ट पूछ लिया था, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछ डाला था 2017 में. अनुज ने बोला है 4. बहुत बढ़िया अनुज, एक्सीलेंट, बट गलत है. तो यहां पर देखेंगे, हाउ मेनी प्लेन्स हैविंग एटलीस्ट 2 कॉमन एटम्स, हाउ मेनी प्लेन्स एटलीस्ट having at least 2 common atoms exist in CH3Cl. देखने में very simple, but when you do it then you realize okay, question is good. So ये नीट के क्वेश्चंस होते हैं. तो यहां पर जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे एक बार. आंसर वुड बी 7. आंसर क्या आ जाएगा? 7 planes will be there in which 2 atoms would be same.
दो हाइड्रोजन एटम कम से कम, एटलीस्ट 2 एटम्स विल बी कॉमन। तो वो 7 प्लेन्स होते हैं इसके अंदर। बना के दिखाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शेयर, और यहीं पे बना के दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बना चुके हैं। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शो सर, ओके, अभी शो कर देते हैं। यहां पर देखो, ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इस कार्बन को मैं डिलीट करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि ये कार्बन आपके दिमाग में रहे। ये दिख रहा है आपको? अब यहां पर देखिएगा, ये सारे के सारे प्लेन्स आपके, ये आ गया मेरे पास क्लोरीन, हियर इट इज हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोजन। अब देखो जरा एक बात, अब आपके दिमाग में आएगा कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये हमारे पास इस प्लेन में कोई भी 2 एटम कॉमन नहीं है, नो प्रॉब्लम। इस प्लेन में देखो कोई भी 2 एटम कॉमन नहीं है। इस वाले प्लेन में ये जो ट्राइंगल बन रहा है इक्विलैटरल, इसमें कोई भी एटम इक्विलैटरल नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी एटम कॉमन नहीं है। इधर क्लोरीन है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है। इसमें देखो जरा एक बार, इस वाले में देखो, इस वाले प्लेन में देखिए, इसमें कितने एटम्स कॉमन आ गए? 2 हाइड्रोजन कॉमन आ गया कार्बन के साथ में। इसमें देखो कितने कॉमन आ गए? हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन कॉमन आ गया। अभी तो ऊपर से बाकी है। अभी यहां से देखो जरा, ये वाला देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन कॉमन आ गए। अब यहां से एक बाकी है, ये जो पीछे से जाएगा प्लेन, ये प्लेन भी तो बाकी है ना। अब देखिएगा, एक तो ये प्लेन हो गया, हाइड्रोजन 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 1 प्लेन। ध्यान से देखिए, नीचे वाला प्लेन है जो सबसे नीचे है, पिरामिड का बेस जो है, ये जो गिजा का पिरामिड है, इसका जो बेस नजर आ रहा है, 3 एटम कॉमन है इसमें। उसके बाद आप ध्यान से देखो, एक ये प्लेन, यहां पे देखो कार्बन को लेके एक प्लेन, कार्बन को लेके 2 प्लेन, कार्बन को लेके पीछे वाला प्लेन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, पीछे वाला प्लेन। तो 3 प्लेन हो गए। ये एक नीचे वाला हो गया 4, एक ये वाला हो गया 5, एक ये वाला हो गया 6, एक क्लोरीन के साथ पीछे वाला। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? हमारे पास 3 हो जाएंगे क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमारे पास 3 हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? 7 प्लेन्स हो गए। कितने हो गए? 7 प्लेन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आप लोगों को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यहां पर देखो, ये क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 प्लेन, यहां पर देखो क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 प्लेन, क्लोरीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, बैक साइड 3 प्लेन। क्लियर? सो नाउ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 प्लेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 5 प्लेन, बैक साइड कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन 6 प्लेन, and this bottom plane is 7th plane. So think, more you visualize better you become। जैसे जैसे आप सोचना शुरू करते हो वैसे वैसे दिमाग खुलता चला जाता है। तो दिमाग के कपाट तभी खुलेंगे, you will be able to think in a given extraordinary condition if you make your mind think। अगर आप अपने दिमाग पे दम नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ से मूव करेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना रहे हैं हम लोग, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr, CH3 MgBr, CH3 MgBr, CH3 MgBr। If I take CH3 MgBr, if I take HCHO, it will give CH3CH2OH। It is yum, ठीक है ना? यहां पे तो बहुत अच्छा सा है, वो हजारों ही घर फूक डाले हैं जिसने, वही आग लगाने की जिद थी। तो वो वाला फंडा है। ये तो वो सॉल्यूशन है जो आपको इंडिया में भी मिलेगा, ये आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, बिहार में हालांकि बैंड है ये, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो सबसे ज्यादा डिमांड इसी की है। तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल और GMKD, गम मिटाने की दवाई। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर हमने यहां पर क्या डाल दिया, CH3CHO, then you will get this OH। If you add this acetone, you will get this one OH। and if you add this CHC2H5CO OCH3, then you will get CH3OH, and here C2H5। So tertiary alcohol, tertiary alcohol, secondary alcohol, and then primary alcohol। So from formaldehyde you can give primary alcohol,
From others you can form secondary and tertiary alcohols very easy. So easy peasy. अगर हमारे पास, please confirm your language. Sounds like you might have switched to the different language. Please, your language of speaking. So it is English only. Yeah, it is English only. Even this is asking, this software even asking like which language you are using. I'm using English only. So अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, तो बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से देखो ये मेरे पास क्या है, आर एक्स। आर एक्स अगर मेरे पास प्राइमरी है और सेकेंडरी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर आप डाल दीजिएगा KOH और यहां पर आपने डाला है वाटर, सो इट विल गिव ROH। सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, ROH। अगर मेरे पास टर्शरी RX है, अगर मेरे पास टर्शरी RX है तो आपको KOH यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे वाटर डाल दीजिए, हल्का सा हीट करोगे बन जाएगा ROH, R-OH, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो नोट कीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में रिएक्शन जनरली SN2 होती है, टर्शरी के साथ में रिएक्शंस जनरली, टर्शरी के साथ में SN1 ही होती है, SN1 ही रिएक्शन होगी। तो यहां पर याद रखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनके साथ में रिएक्शन कैसे हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ रिएक्शन, ध्यान से देखना, सपोज यहां पर देखो ये मेरे पास ब्रोमीन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, हमने यहां पर क्या डाला, एक्वस KOH डाला, इमीडिएटली रिएक्शन विल बी SN2 रिएक्शन, इट विल बी OH एंड देन दिस। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, इट इज SN2 टाइप रिएक्शन। KOH है तो रिएक्शन SN1 नहीं देगा, KOH का मतलब ही रिएक्शन क्या होती है, SN2 टाइप है। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर मेरे पास टर्शरी कुछ दिया गया है, फॉर एग्जांपल सपोज वी आर गिवन दिस, हमें ये दिया गया है, यहां पर ब्रोमीन है, सो यू नीड जस्ट वाटर टू कन्वर्ट टू रिप्लेस ब्रोमीन बाय OH। So it is SN1 reaction. It is SN1 reaction. SN1, जब भी SN1 reaction होगी, attack will be from both sides of the plane, above the plane and below the plane. So always consider racemization in case of chiral products. But in case of SN2, there will be Walden inversion or simply inversion in the configuration. यहां तक की बातें अगर आप लोग समझ चुके हैं, इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, आप यू कम अप विद योर क्वेश्चंस, वी विल आस्क, we will answer, I will try to answer your questions in the live session only. In case after the class you want to clear your doubts, अगर आपको लगता है कि आपको डाउट क्लियर करना है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए 9811774567। सो आप सिर्फ नो कॉलिंग प्लीज, बिकॉज द होल डे थ्रू आई एम बिजी टेकिंग क्लासेस। तो आप प्लीज, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट है, किसी के आपको नोट्स चाहिए, इफ यू नीड नोट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, हैंड रिटन नोट्स specifically of inorganic chemistry, hand written notes by me only, it's not cut copy paste, unique hand written notes will be provided to you in organic chemistry, excellent hand written notes. You can just drop a message, I will get in touch and I will immediately send the notes across. Thank you very much. In case of any queries or any further assistance, reach out to me, ठीक है ना, from 8 in the morning to 10 in the evening. Okay, thank you very much, have a good day ahead, take care, see you the next day. Thank you very much, bye bye बच्चों, have a nice day ahead, take care. थैंक यू, आज इंटरेक्ट किया आप लोगों ने, सो एनर्जी इज नॉट दैट मच ड्रेन्ड। थैंक यू।